हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए मारुति सुजुकी स्टॉक के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, रेगुलर बेसिस पे हम जो भी स्टॉक आपके लिए लेके आते हैं, जो भी वीडियो आपके लिए लेके आते हैं, उसमें लर्निंग का मसाला ज़रूर होता है। तो इसीलिए हमारी प्रायोरिटी रहती है कि लर्निंग को हमेशा अर्निंग से पहले रखें, और स्टॉक मार्केट में अगर बने रहना है तो रिस्क मैनेजमेंट को टॉप प्रायोरिटी दें। समझ रहे हो इस बात को? इन दोनों बातों में बहुत कुछ छुपा हुआ है। जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं वो इन दोनों बातों को बिल्कुल भली भांति समझते हैं, और जो नए लोग हैं उनको इन बातों को समझना स्टार्ट कर देना चाहिए। अब मारुति सुजुकी के स्टॉक में ऐसा क्या हुआ कि हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। जिस तरीके से आपने पिछले कुछ टाइम में देखा होगा, रेगुलर स्टॉक्स जब भी हम आपके लिए क्रिएट करते हैं, उनके मूवमेंट को देखा होगा, उनकी थीसिस को देखा होगा। चाहे आरवीएनएल का स्टॉक हो, चाहे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो, चाहे हनीवेल ऑटोमेशन हो, लेटेस्ट की अगर मैं बात करूं, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की बात करें, तो वे स्टॉक्स ने माला माल आपको किया। लेकिन हर जगह पे आपने देखा होगा किस तरीके से हमने एंट्रीज की बात करी थी। मतलब बिल्कुल सेफ साइड विथ मैनेज्ड रिस्क एंट्रीज की हमने बात करी थी, और विद मैनेज्ड रिस्क मतलब प्रॉपर स्टॉप लॉसेज, जो भी आपकी थीसिस है उसके बेसिस पे। चलिए, ऐसे ही मारुति सुजुकी के बारे में बात करते हैं। आज की डेट में स्टॉक ने बड़ा धमाल मचाया। स्टॉक को अगर देखोगे, मारुति सुजुकी ऑलमोस्ट 6% के आसपास की तेजी देखने को मिली, और ये हैरान करने वाली तेजी नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। और इससे भी अच्छी बात, जरा पहले मारुति सुजुकी के फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ चल रहा है। मारुति सुजुकी 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये कंपनी ऐसी है, देखिए ऑटो सेक्टर में सेल्स में आप देखोगे पिछले 3 साल में प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में पड़ा हुआ है। सेल्स ग्रोथ बहुत ही कम है, उसके बावजूद कंपनी उधार मुक्त कंपनी है, इसीलिए लोगों का भरोसा इससे जुड़ा हुआ है। 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, करंट प्राइस तो आपने देख ही लिया, लेकिन 4 लाख रिटेल निवेशकों का भरोसा इससे जुड़ा हुआ है। अब आपको यार, आप आज की डेट में स्टॉक का लाने का क्या मकसद है? आज की डेट में स्टॉक का लाने का आपके सामने मकसद बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ टाइम में फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों, म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पे अच्छा खासा शेयर इसमें खरीदा है 4.8% से, और लगातार ये खरीदारी बढ़ती गई। सितंबर 2019 के बाद म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पे शेयर्स को खरीदा। फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की 21-22% के आसपास की होल्डिंग है, जो कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, सितंबर क्वार्टर में बढ़ा जून के कंपैरिजन में। लेकिन आज का मकसद क्या था इसका? स्टॉक जरा देखिए। जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूं, आपको दो चीज़ें समझनी है। इम्पल्स, करेक्शन। इम्पल्स, कई बार करेक्शंस फ्लैट रहती हैं तो वो आपको देखनी होती है। चाहे अप ट्रेंड की बात करें, चाहे डाउन ट्रेंड की बात करें। ये डाउन ट्रेंड चल रहा था मारुति सुजुकी में, और उसमें आप देखिए लोअर हाई लोअर लो की सीरीज बिल्कुल स्टार्ट हो गई। देखिए, ये आपने देखा, ये कब से? 2018 से ये करेक्शन चला था मारुति सुजुकी के शेयर में। इवन न केवल प्राइस में, बल्कि आप आरएसआई में भी ये चीज़ें क्लियरली देख सकते हो। ये देखिए, लेकिन 2020 का अभी गिरावट इस स्टॉक को 4,000 के लेवल तक ले आया था। और मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूं कि स्टॉक में अगर एंट्री करनी है, सबसे पहले अपने गोल को पहचानो। ब्लाइंडली, अब कोई गिरने वाला है, अगर कोई जब शेयर गिर रहा होता, अगर कोई इन्वेस्ट करता है, भैया गिर गया है खरीद लो, गिर गया है खरीद लो, देखिए बाई डिप्स पे बाई कर लो। कितने डिप्स आए इसके? कितना लोग एवरेज करेंगे? कितना एवरेज कर लोगे? कितना पैसा आपके पास है? बड़े लोग हो तो चलिए आपने एवरेज आउट कर दिया, लेकिन एक छोटा निवेशक क्या करेगा? उसने 5 शेयर यहाँ खरीदे, 5 शेयर यहाँ खरीदे, 5 शेयर यहाँ खरीदे, कितना खरीदेगा? ये तो सोचिए, उसकी एक लिमिट होती है। लेकिन जब चीज़ें बदल रही होती है, तब आपको मिलता है मौका। जैसे ये आई तेजी, फिर 3 महीने का फ्लैट काइंड ऑफ करेक्शन, तो अरे वाह, मज़ेदार। और उसके बाद ये क्या है? ब्रेकआउट का लेवल, जहाँ पे ये बैठा था, और ये ब्रेकआउट हुआ है। उससे भी अच्छी बात मुझे लगी भाई, 60 के नियर बाई जा चुका है। अब ये क्रॉस कर दे तो और भी अच्छी बात, क्योंकि 60 से ऊपर जाना बहुत बढ़िया, क्योंकि ये हमारे लिए एसिड एरिया हो जाता है। 60 से ऊपर अगर आपका मंथली एरिया है, तो यानी कि अगली करेक्शन आपके लिए बहुत खतरनाक होने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, खतरनाक मतलब पॉजिटिव। अब ये देखिए, अब वीकली चार्ट पे आते हैं। इस स्टॉक में आपको एक बात हमने हमेशा कही है, फिर से रिपीट करेंगे, बुलिश क्रॉस और अगली करेक्शन। और ये करेक्शन, जैसे मैंने आपको कहा, 3 महीने तक ये फ्लैट करेक्शन चली। उससे भी अच्छी बात, ये तेजी जो आई, फिर से यहाँ पे जॉइंट की फॉर्मेशन हुई, और ये 7600 का लेवल आपके वीकली स्विंग को तैयार करता है। अब आपको क्या, व्हाट इज दिस वीकली स्विंग?
मतलब सिंपल है भाई, अप ट्रेंड करेक्शन, देखिए ये इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स, ये स्विंग आप ट्रेड कर रहे हो इसके हिसाब से। जॉइंट की फॉर्मेशन जैसे ये जॉइंट की, अब आपको यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है, 7600 से 8000 के लेवल पे पहुंच गया, मतलब कि 400 रुपये का गेन, ये तो मजा आ गया। सब दिख रहा होगा, वो भी ऊपर 60 के ऊपर यहाँ पे जॉइंट की फॉर्मेशन, मतलब लग तो मजेदार रहा है। बट मैं आपको एक और दिखाता हूँ, देखिए जरा ये देखिए, ये भाई 25 दिसंबर की बात है, मारुति बेस्ट लेवल टू एंट्री। ये मेरे कमेंट्स नहीं है, ये हमारा प्राइवेट ग्रुप है, वहाँ पर लोग डिस्कस करते हैं, शेयर्स को देखते हैं, समझते हैं और एनालाइज करते हैं। तो उन्होंने वीकली स्विंग के लिए 7600 का एंट्री, वीकली का जो हाई है वो पार हो जाए उसके बारे में बताया था। और ये आज की डेट में 13,000 का इंट्राडे का प्रॉफिट एक मेंबर ये भी लेके गए मारुति के शेयर में। वो आपको कह रहे हो वाह, ये तो बहुत ही मज़ेदार सा लग रहा है, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये सब चीज़ें सुनने में नहीं, ये सब चीज़ें एनालाइज करने में आपको मज़ा आएगा जब आप खुद ऐसी एनालिसिस करोगे। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि टिप पे विश्वास मत करो, एनालिसिस पे विश्वास करो। और अब आप कहोगे भैया जिस लेवल को मारुति ब्रेकआउट के लिए इतनी मेहनत कर रहा था और यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए धीरे धीरे आपको छोटी करेक्शन ब्रेकआउट के नियर देखने को मिली, फिर ब्रेकआउट के बाद पुल बैक आया और पुल बैक के बाद एंट्री के लिए इस पॉइंट को कहा था कि इस वीकली के हाई को पार करके 7600 एंट्री पॉइंट, हमने नहीं कहा था। लर्निंग मेंबर्स जरा सोचिए, हर कोई चाहता है कि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूं, मैं चीज़ों को समझूं, समझ के इन्वेस्ट करूं, रिस्क को मैनेज करके इन्वेस्ट करूं। क्या कभी आपने सोचा कि आप भी ऐसे ही करें तो कितना बढ़िया रहेगा? भले ही 2 पैसा कम कमाओ मार्केट में, इस बात को याद रखें, 2 पैसा कम कमाओ मार्केट में, लेकिन लॉस ना हो। इस चीज़ में बहुत बड़ी गहराई है। लॉस ना हो, लॉस तभी कम हो सकता है या नहीं हो सकता है जब आप रिस्क को समझोगे और उसको मैनेज करके चलोगे। अब 7600 पे जो एंटर किया उसका स्टॉप लॉस क्या होगा इस स्विंग के लिए? सिंपल सी बात है, जब जॉइंट की फॉर्मेशन आपको बताया भाई स्टॉप लॉस क्या होगा इस जॉइंट से नीचे, यानी कि ये 7200 के जस्ट नीचे उसका स्टॉप लॉस। अब आपको बड़े मजा आ गया, तो ऑलरेडी आपको गेन दे चुका है। अब कुछ लोग होंगे जो अब ये जो ब्रेकआउट है ना इसको प्ले करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज, डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस। एक ही मैं कहूँगा, आप देखोगे साथ के साथ 2-4 लोग हैं तो अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। किसी ने यहाँ से स्टार्ट किया, कोई यहाँ से स्टार्ट करेगा, उसी के बेसिस पे फ्रेश एनर्जी आएगी तो ये ब्रेकआउट ऊपर जाएगा। ब्रेकआउट के लिए बिल्कुल तैयार बैठा, तो मैं अब आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ। पास्ट तो गया, खत्म हो गया, पास्ट तो जितना था अप डाउन करके पूरी ये कंसोलिडेशन थी और ये पूरा ब्रेकआउट एरिया था, और इस ब्रेकआउट के लिए हमको पुल बैक भी मिला। और पुल बैक इतना सुंदर, देखिए इतना सुंदर, मतलब तेजी करेक्शन, फिर से तेजी, फिर से करेक्शन, और फिर क्या भाई धमाका। अब इस धमाके से अब बहुत सारा सिचुएशन यहाँ पे है कि इस धमाके के नियर क्या कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, क्या पुल बैक देखने को मिलेगा। जरा वॉल्यूम तो देखिए आज का, ऐसा वॉल्यूम आपने पहले भी देखा था और उस वॉल्यूम के बाद फिर शांति हो गई थी भाई। तूफान से पहले की देखिए, तूफान के बाद शांति आई, फिर से तूफान उठा, और ये देखिए इसी को कहा जाता है कंप्लीटली बिग एक्यूमुलेशन। देखिए फिर से तैयार होगा, और अभी तो वीकली स्विंग इन प्रोग्रेस है, बीच में डेली पे कई दिन कंसोलिडेशन, छोटी करेक्शन आपको दिखाएगा, तो फिर से आपको एंट्री का मौका देगा। अभी जस्ट स्टार्टेड है, ये मान के चलिए कि जो वीकली स्विंग है वो ब्रेकआउट के लेवल तक गई है, और ब्रेकआउट के लेवल को पार करने के लिए अभी ब्रेकआउट का लेवल जो आप देख पा रहे हो ये कोई मामूली ब्रेकआउट नहीं है। देखिए ये पिछले, अब आपको कि हाँ यार ये तो वही एरिया है जो लास्ट टाइम का 2019 नवंबर 2020 जनवरी के टाइम का हाई था, उसके नियर जा चुका। अब इस एरिया को पार करने के लिए इसने आपको छोटी करेक्शन दी, और अब ये पूरा का पूरा एरिया तसल्ली से देखिए बड़ी रैली की तरफ मूव करेगा। अगर ये चीज़ें यहाँ पे पार होती हैं तो बड़ी रैली कहाँ तक, अगली रैली कहाँ तक होगी, फिर आप कहोगे हाँ भाई अब तो सीधे मारुति का शेयर 10,000 के पास जाने की कोशिश करेगा। डेफिनेटली आराम से कोशिश कर सकता है। बुलिश क्रॉस वीकली में बन चुका है, करेक्शन आ रही है, अब यहाँ से ये रैली, फिर से करेक्शन, दोबारा फिर से करेक्ट रैली, इस तरीके से सिचुएशन मार्केट में अप डाउन चलते रहते हैं। बस आपको ध्यान देना है तो करेक्शंस के रिजोल्यूशन का ध्यान देना है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मौके ये देखिए, जब आप वीकली चार्ट को आप तसल्ली से अगर देखोगे, तेजी आई फिर करेक्शन, तेजी आई फ्लैट करेक्शन, तेजी आई फिर करेक्शन, इस करेक्शन का रिजोल्यूशन हुआ, फिर करेक्शन, फिर तेजी अभी इन प्रोग्रेस है और ऊपर तक जा सकता है, फिर करेक्शन। तो मार्केट एकदम बिल्कुल स्ट्रेट हाई नहीं,
बड़े स्टॉक्स हैं ये, इनमें इस तरीके से मूवमेंट अप डाउन आपको देखने को मिलते रहता है। तो आपने देखा किस तरीके से लर्निंग मेंबर्स इसको पहले ही एनालाइज करके बैठ जाते हैं, लेकिन वो एनालाइज करते हैं अपने गोल के बेसिस पे। अगर आपको एनालिसिस करनी है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आपकी एनालिसिस जरूरी है, टिप्स पे काम मत करो, अपनी एनालिसिस सीखिए। इसलिए आपके लिए पूरी सीरीज भी स्टार्टेड है टेक्निकल एनालिसिस की, आप ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सारे वीडियोज में हम आपको कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर देते रहते हैं। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।